मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप तो इतनी लंबी लंबी उम्र के संत हैं, आप मेरा स्वागत करते हो। संतों ने कहा, बोले ठीक कहते हो महाराज, लेकिन शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वापज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। बोले कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, और सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। महाराज, हम आपसे आयु में तो बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में तो छोटे हैं ना, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। महाराज, ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जिसे सुनकर के हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, कहो क्या सुनना चाहते हो? हैं? भागवत कथा सुनना चाहते हो, राम कथा सुनना चाहते हो, शिव पुराण सुनना चाहते हो, हैं? या पद्म पुराण सुनना चाहते हो, क्या देवी भागवत सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि जब तक आप वक्ता को बताओगे नहीं, तब तक वक्ता भी जब तक श्रोताओं का मन नहीं पढ़ लेता कि क्या सुनना चाहते हैं, तब तक वो सुनाते नहीं है। वो जान लेना चाहते हैं कि ये इसकी आस्था किस में है, ये सुनना क्या चाहते हैं। बोले महाराज ऐसा प्रश्न सुनाओ जिसे सुनकर के हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। सज्जनों, कोई संत महात्मा मिले तो उनसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। कितने लोगों को देखा है, जब कोई संत ब्राह्मण मिलता है तो सबसे पहले हाथ आगे कर देते। मोरे महाराज हमारा हाथ देखिए, हमारी बड़ी बहू पे बेटा नहीं हुआ, कब होगा? हमारी दुकान नहीं चल रही, कब चलेगी? कहते हैं कि अन्न का कड़ और संत का खेड़ कभी बर्बाद नहीं करेगा। जो वास्तविक संत होगा वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वो केवल भगवान नाम की चर्चा करेगा। और जो इधर उधर की बातें करे तो समझो कि वास्तविक कभी संत नहीं बना है, इसमें कमी रह गई है, इसमें कमी रह गई है। अगर कोई संत महात्मा मिले तो उनसे यही पूछो, प्रभु हमारी भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी, हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा, हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, यही प्रश्न करने चाहिए। आज ऋषियों ने कहा, बोले महाराज कोई ऐसा साधन बताओ जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज ये सुनकर के गदगद हो गए और कहा, आपने ठीक प्रश्न पूछा है। लोग जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं, इतनी अनमोल जीवन को यूं ही व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। हमें जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कितने लोगों को हमने देखा है, एक बार हम कथा करने के लिए गए थे तो हमारा एक सज्जन मिले, बाहर बैठे हुए थे, राधे राधे हुई। हमने कहा आप कथा में नहीं आते हो? बोले हाँ महाराज क्या करें, समय नहीं मिलता है। पर वो हमारे जो धर्मपत्नी है ना, वो जाती है कथा में, हमें समय नहीं मिलता, हम नहीं आ पाते। मैं अच्छा कोई बात नहीं, बिजी बहुत हैं। और कुछ समय के बाद 2 दिन बाद फिर वहीं से निकल रहे थे तो वो अखबार पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। हमने कहा राधे 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 हुई। मैंने कहा क्या कर रहे हो महाराज? बोले कुछ नहीं महाराज, समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कथा में जाने के लिए समय नहीं और वहां समय कटता नहीं। कितने लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि वो कथा करा रहे हैं, हमें तो बुलाया नहीं, हम काहे को जाएं? हैं? कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाने से ज्यादा लाभ मिलता है। कौन कौन से? पुत्र को अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, ज्यादा लाभ मिलता है। शिष्य को अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने से ज्यादा लाभ मिलता है। मंदिर में भक्त को बिना बुलाए जाने से ज्यादा लाभ मिलता है। और भागवत सत्संग में बिना बुलाए जाने से ज्यादा लाभ मिलता है।
और कुछ लोग कहते हैं, बोले वो कथा करा रहे हैं, वहाँ से निमंत्रण आया है तो जाना तो पड़ेगा। आए, आकर के लिफाफा चढ़ाया और चल दिए। ऐसे आने से क्या फायदा? ऐसे आने से क्या फायदा? ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान में तो सबको साथ देना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कर रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों जाएं। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये कार्य हमारा है, क्योंकि प्रभु तो हमारा है। भगवान कभी किसी एक का थोड़ी है, भगवान तो सबका है। सूत जी महाराज ने कहा, बोले महाराज हमारा जो जीवन है वो क्या है? हम काल के गाल में बैठे हुए हैं। एक अजगर सर्प का मुख खुला हुआ है, उस मुख में हम सब बैठे हुए हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर रहा है। अजगर सर्प क्या है? पृथ्वी और आकाश। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक हमारे सिर पर काल का डंडा नहीं पड़ रहा है। एक पल के बाद हम आपको कथा सुना पाए ना सुना पाए, क्या भरोसा है? एक पल का भरोसा नहीं। एक बार लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान के। नारायण भगवान मुस्कुराए, हंसने लगे। जैसे ही मुस्कुराए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु हम आपकी चरण दबा रहे हैं और आप वैसे तो कभी हंसते नहीं हो, आज हंसे कैसे? बोले देवी मुझे दो वक्त हंसी आती है। बोले कब? बोले एक तो तब हंसी आती है कि जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तब मुझे हंसी आती है। अरे जब मेरी इच्छा नहीं तो तू उसे कैसे मार सकता है? और दूसरी बार जब हंसी आती है, जब एक पड़ोसी ये कहता है दूसरे पड़ोसी तू चल ये काम कर, मैं हूं ना तेरे साथ। वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है, उस हाड़ मांस के पुतले पर विश्वास कर रहा है, मुझ पर विश्वास नहीं है, तब मुझे हंसी आती है। सज्जनों, एक पल के बाद कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हमारे संत कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोय, न जाने वह श्वास को आवन हो ना हो। इस श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोय है। प्रत्येक व्यक्ति की जो मृत्यु होती है ना, उसकी श्वासों पर होती है। ठीक है, राधे राधे, जय हो जय हो। प्रत्येक व्यक्ति की जो मृत्यु होती है उसकी श्वासों पर होती है, ना कि उम्र पर। आपने देखा होगा पहले के जमाने में, पहले हमारे संत महात्मा इतनी लंबी उम्र जीते थे। क्यों जीते थे? कि जब सारी दुनिया सोती थी तो संत बैठ करके भजन करते थे, और भजन करते थे, प्राणायाम में श्वास को खींचते थे तो उम्र बढ़ जाती थी। वैसे भी व्यक्ति 22,000 श्वासें लेता है दिन और रात्रि में, और एक एक श्वास उसकी जा रही है। जब जितनी श्वास भगवान ने लिख दी है उतनी ही श्वास लेता है, एक भी श्वास ज़्यादा नहीं मिलती है। जब अंत समय रह जाता है, थोड़ी श्वासें बचती हैं तो लंबी लंबी श्वासें लेता है व्यक्ति। पूछते हैं क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अपनी 10वीं श्वासें बची हैं वो पूरी कर रहा है, वो पूरी कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि एक एक श्वास बड़ी कीमती है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ।